सरिता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सरिता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसी की एक अलग ही पहचान थी। इन दिनों उनके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पिता की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ सरिता की कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर सरिता ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उनका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सरिता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य सरिता के सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उनके घर एक बेटे का जन्म लिया जिसका नाम राहुल था। राहुल सरिता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले ही नहीं समाते थे। सरिता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेले नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सरिता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक अन्य गाड़ी से टकरा गई। सरिता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन सरिता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आँखें की रोशनी खो बैठी। अब सरिता की किस्मत जैसी उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते थे कि कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गई। ससुराल वाले की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता बहुत कम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सरिता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। सरिता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। सरिता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। सरिता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उससे ज़्यादा
बहस नहीं की। सरिता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सरिता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सरिता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई कि वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे, उससे सब लोग घुमा फिराकर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती थी, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। सरिता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सरिता के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर दिया। राज सरिता को अपने घर ले गया। सरिता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस सरिता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सरिता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। सरिता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।